श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले जिस मंच पर इतनी सात्विक साधना प्रस्तुत हुई, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात, जिस गुरुजी ने, माताजी ने विद्या इन बच्चों को प्रदान की, शैफाली को, इस गुरु जी की भी मैं भी वंदना करता हूँ। शैफाली के माताजी, उसके परिवार के अन्य सदस्य, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शैफाली बहुत छोटी थी, तब से व्यासपीठ से समर्पित है, और माता पिता और परिवार के सहयोग से ऐसे गुरुजी के पास पहुंच गई, जिसने अपनी इस उम्र में जितनी भी विद्या संपादन की, वो सब शैफाली में उड़ेल दिया। वो जिसके हम सब गवाह हैं। बहुत समय से कभी दिल्ली में मैं रहूं, कभी कथा में रहूं, या तो फिर वो तलगा जड़ आ जाती है और ये बात, लेकिन कोई योग नहीं बन पा रहा था। बहुत मुद्दत के बाद ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन वसंत के दिन शुरू हो उसके बाद ही ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। तो ये योग्य समय पर हुआ है। हमारे सनातन धर्म के 4 वेद है, और चारों वेद के एक एक उपवेद है, ये पूरी दुनिया जानती है। इनमें जो सामवेद है, उसका उपवेद गांधर्व वेद है। यहाँ और गांधर्व वेद में गायन, वादन, नर्तन, नाट्य, ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ जो प्रस्तुति हुई, जैसे शैफाली ने कहा, ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक आहुति के जरिए अपनी विद्या समर्पित। तो आज इस मंच पर गांधर्व विद्या की प्रस्तुति हुई है। जितने प्रसंग आपने चुने और प्रसंग की प्रस्तुति इन छोटी एक बच्ची से लेकर आप सभी ने जिस रूप में प्रस्तुत की, मैं सालों से कला का पूजक हूँ, कला का चाहक हूँ। हर एक कला की पूजा करने को मन करता है। कई कार्यक्रम में उपस्थित रहा हूँ, हर जगह अपनी प्रसन्नता
व्यक्त भी की है, लेकिन मुझे कहने दो कि आज की ये सात्विक साधना कुछ विशेष है, कुछ विशेष, क्योंकि यहाँ पैर नर्तन नहीं कर रहा था, दिल नर्तन कर रहा था। यद्यपि मैं जानता हूँ कि नर्तन विद्या में स्टेप की महिमा है, ताल के साथ, लय के साथ, बोल के साथ। इनमें भी कथक जो एक ऐसी विद्या, नृत्य की कई विधाएं हैं, लेकिन सबको मैं देखता हूँ, सबके प्रति मेरा बहुत आदर है। लेकिन कोई मुझे पूछे तो मैं कहूँ कि मेरी दृष्टि में कथक विद्याओं का मुकुट है। और ऐसी कथक की प्रस्तुति, नवरस की प्रस्तुति हुई देखो, और आखिर में शांत रस में उसका समापन हुआ। मैं सुन रहा था कि कितने रागों ने आपने उठाया, और सबसे पहले आपने व्यासपीठ को याद की, गुरु वंदना से शुरू की। और ये जो आपका भाव है, ये एक समर्पित साधना का गवाह है, साक्षी है। तो बाप शेफाली ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, रुपेश ने कहा कि बीमार हो गई थी, और ये नादुरुस्त तबीयत हो तो भी ऐसा कर सकती है। तो पूर्ण रूपेण जब स्वस्थ होगी। लेकिन गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करके कहता हूं कि एक बार सबको लेकर तलगा जड़ डालिए। हमारे पास मंच नहीं है, लेकिन चित्रकूट का आंगन है। मंच में और आंगन में बहुत फर्क है। तो सब कोई, सभी बेटियों को, भाइयों को, सबको लेकर के आइएगा। आपको मुझे कोई ऐसा अवसर मिले तो एक बार ये प्रस्तुति हमारे हनुमान जी के सामने हो जाए। तो मैं मेरी अतीव प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मैं, यद्यपि ये कला है, कला शब्द बुरा नहीं है, भगवान कृष्ण ने भी नर्तन किया है। और मेरी मान्यता है कि जब कालीय नाग की फना पर उसने नर्तन किया, तब यही एक सूत्र विश्व के पास गया कि कला काल के माथे पर भी नृत्य कर सकती है, काल को दबा सकती है, काल को विषाक्त हो, कई काल तो विषाक्त है, मार देता है, उसको विष से मुक्त कर देती है। तो ऐसी विद्या की बहुत जरूरत है। विदेशों में भी मैंने कई नृत्य देखे हैं जो अपनी आंखों को रास नहीं आता, अपनी आंखों को उसकी आदत नहीं है, लेकिन ये तो भारतीय विद्या है। तो सुंदर प्रस्तुति हुई, सच्ची प्रस्तुति हुई, कल्याणकारी प्रस्तुति हुई। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम प्रस्तुति हुई। मैंने कहा था शेफाली को कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा बैठूंगा, लेकिन अभी आप 2 घंटे और करते तो भी बैठ सकता है। क्योंकि ऐसी कला का रसपान करना, दर्शन करना, यही तो मुझे मेरी थकावट से विश्राम प्रदान करती है। यद्यपि कोई थकावट नहीं है, फिर भी तो बेटा बहुत खुश रहो। तुम्हारे पर माता पिता जिसने जन्म दिया
उसके विशेष आशीर्वाद और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद तो तुम्हारे गुरु का तुम्हें प्राप्त हो। और मैं सभी साधक साधिकाओं को, बेटियों को हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करो। हमारे यहाँ एक सूत्र से नृत्य के बारे में, आत्मा नर्तक, 3 प्रकार के नृत्य होते हैं। एक नृत्य शरीर प्रधान होता है, दूसरा नृत्य मन प्रधान होता है कि शरीर गौण बन जाए और मन मयूर नृत्य करता हो। और इससे भी आगे एक नृत्य है आत्मा नर्तक, शास्त्र का सूत्र है आत्मा। जगत की कोई भी कला, कलाकार और कला दोनों में भिन्नता दिखाती। एक चित्रकार है तो चित्र भिन्न, चित्रकार भिन्न, लेकिन एकमात्र विद्या ऐसी है नृत्य कि नर्तक और नृत्य कभी दो नहीं हो सकते। नर्तक है तो ही नृत्य है, जहाँ नृत्य है वहाँ कोई न कोई नर्तक है। अभिन्न विद्या जो है, ये राम भी नाचते हैं, कृष्ण भी नाचते हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड नृत्य ही कर रहा है। साहब, ये क्या हो रहा है? एक महारास चल रहा है। तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी साधना, आपके गुरु की कृपा से दिन दुना रात चौगुना बढ़े। खुश रहो बाप, खुश रहो बाप, खुश रहो। धन्यवाद।